हरीपुर गांव की कहानी, जहां खेतों में सोना नहीं बल्कि किसानों का पसीना चमकता है। लेकिन किसानों की मेहनत ही उसकी असली पहचान थी। उसी गांव में दो किसान रहते थे, रामू और लालचंद। रामू एक छोटा किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, साधारण झोपड़ी, 2 बैल और एक पुराना हल। यही उसका सब कुछ था। उसके जीवन में सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। दूसरी ओर लालचंद गांव का बड़ा किसान था। उसके पास 50 बीघा जमीन, कई मजदूर, ट्रैक्टर और बड़े बड़े गोदाम थे। उसका पक्का मकान गांव में सबसे शानदार था, लेकिन उसकी एक आदत सबको खटकती थी। लालचंद मेहनत से ज्यादा चालाकी और दिखावे पर भरोसा करता था। बार गांव में अच्छी बरसात हुई। रामू ने अपनी छोटी जमीन में बैलों से हल जोता, दिन रात मेहनत की, बीज छांट छांट कर बोया और पौधों को ऐसे संभाला जैसे अपने बच्चों को। लालचंद ने भी खेती की, लेकिन उसने मजदूरों को काम पर लगाया। खुद खेतों में कम जाता, बस बैठकर आदेश देता। उसके लिए खेती एक धंधा थी, जबकि रामू के लिए खेती आस्था थी। दो सोच, दो रास्ते। कुछ महीने बाद फसल लहलहाने लगी। रामू की जमीन छोटी थी, लेकिन गेहूं के पौधे हरे भरे, सीधे और मजबूत खड़े थे। पड़ोसी देखकर कहते, वाह रामू, तेरी मेहनत रंग ला रही है। लालचंद के खेतों में भी फसल अच्छी थी, लेकिन मजदूरों की लापरवाही के कारण कुछ हिस्से में कीड़े लग गए। लालचंद ने परवाह नहीं की। उसने सोचा, मेरे पास तो बहुत जमीन है, थोड़ा खराब भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। अगले साल गांव पर विपत्ति आई। बरसात बहुत कम हुई। छोटे किसान घबराने लगे, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने तालाब से पानी खींचकर सिंचाई की और पौधों को बचाने के लिए रात रात जागता रहा। इतनी मेहनत क्यों? भगवान ने अगर बारिश नहीं दी तो हमारी क्या औकात। अपने खेतों को जैसे तैसे छोड़ बैठा। मजदूर भी आधे भाग गए। नतीजा ये हुआ कि जब फसल कटी तो रामू की छोटी जमीन से भी भरपूर अनाज निकला, जबकि लालचंद के बड़े खेतों में आधी फसल बर्बाद हो गई। तोश फसल बेचने का समय आया। रामू ने अनाज का कुछ हिस्सा बाजार में बेचा और बाकी घर के लिए रख लिया। उसके मन में संतोष था, इतना काफी है। लेकिन लालचंद के मन में बेचैनी थी। उसने सोचा, मेरे पास इतना अनाज है, क्यों ना और ऊंचे दाम पर शहर में बेच दूं। वह अनाज छुपाकर रख बैठा और दाम बढ़ने का इंतजार करने लगा। गांव में अकाल जैसे हालात थे। गरीब लोग अनाज के लिए तरस रहे थे। रामू ने अपनी झोपड़ी के बाहर अनाज बांटना शुरू कर दिया। जो भूखा है आकर ले जाए। लोग रामू की दुआएं देने लगे। वही लालचंद का गोदाम अनाज से भरा था, लेकिन उसने ताले लगा दिए। लोग उसे बुरा भला कहने लगे। समय का न्याय। कुछ ही महीनों बाद लालचंद के गोदाम में चूहे और नमी लग गई। अनाज सड़ने लगा। जब उसने उसे बेचना चाहा तो व्यापारी बोले, ये तो खराब हो चुका है, कोई दाम नहीं मिलेगा। उधर रामू का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग कहते, छोटा किसान सही मायने में बड़ा दिलवाला है। सबक समय बीता। सरकार ने देखा कि गांव में अकाल जैसी स्थिति में किसने क्या किया। अधिकारियों ने जब जांच की तो उन्हें रामू के कामों की खबर मिली। सरकार ने उसे आदर्श किसान पुरस्कार दिया और 5 बीघा जमीन भी इनाम में दी। लालचंद का नाम बदनामी में आ गया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। वह सोचने लगा, इतनी जमीन, इतना धन होते हुए भी मैं हार गया और रामू जीत गया। आखिर क्यों? रामू ने मुस्कुराकर कहा, भाई, किसान छोटा हो या बड़ा, उसकी असली पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत है। खेत बड़ा होने से कोई बड़ा किसान नहीं बनता, दिल बड़ा होना चाहिए। धीरे लालचंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से कहा, तुम सही हो दोस्त, अब से मैं भी मेहनत और सेवा से ही खेती करूंगा। उस दिन से गांव के लोग रामू को ही नहीं बल्कि लालचंद को भी सम्मान देने लगे, क्योंकि उसने अपने सोच में बदलाव ला लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जमीन का आकार नहीं, किसान का चरित्र और मेहनत उसकी असली पहचान है। लालच से अनाज नहीं बचता, बल्कि बांटने से बढ़ता है। छोटा किसान अगर सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो वह बड़े किसान से भी बड़ा बन सकता।